ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझकर मुस्लिम समुदाय के साथ में ऐसा किया गया, पास करके फेल किया गया। आप पूछिए, सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है, पास करके आपने फेल किया है, आखिर हिंदी टीटी वाला काहे नहीं फेल किया, मुझे बताइए। लोग करते हैं तो हम इसी धरना स्थल पे इनके हिमायत में आए हैं कि भाई ये बच्चे इंसाफ चाहते हैं। इनको जो है जब 2013 में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में नियोजन की बात हो, बिहार में रोज़गार का मुद्दा हो या बिहार में नौकरी पानी हो, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी मांग के लिए गर्दनी बाग जैसे धरना प्रदर्शन में आकर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है। भले ही सरकार ने पहली बार या फिर कहें कि बिहार के चुनाव में पहली बार रोज़गार एक मुद्दा बना था और 2020 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था रोज़गार का, जिसे तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोज़गार देने की बात कही थी, तो वहीं जवाब में एनडीए और भाजपा ने 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया था। मगर कितना रोज़गार दिया गया है आपको पता है। और इसी तरह की कई बातें हैं, मगर अभी हम बात करेंगे 2013 बांग्ला और उर्दू के जो टीटी के जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का क्या मामला है कि उन्हें पास कर दिया गया और फिर बाद में फेल कर दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? प्रदेश अध्यक्ष उर्दू बांग्ला टीईटी संघ हसन रज़ा अमजदी। क्या है आपका मामला, क्या है आपकी मांग? हमारी मांग और मेरा मामला यही है कि 7 सालों से लगातार हम मुसलसल माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सर से रिज़ल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। रिज़ल्ट दे करके तब हमें फेल कर दिया गया। ये पूरे भारत में, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट दे करके फेल किया गया हो। हमारे रिज़ल्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आ गया, जो विद्यार्थियों के पक्ष में है। रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए ओपिनियन के आधार पर। फिर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके अपना लेटर निकाला। बिहार सरकार को चाहिए कि उस लेटर के आधार पर रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए, फिर भी नहीं किया। जबकि कट ऑफ मार्क्स कम करना पूरे भारत के करीब करीब सारे राज्यों में हुआ है। ये केवल बिहार है जहाँ पे ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझकर मुस्लिम समुदाय के साथ में ऐसा किया गया, पास करके फेल किया गया। आप पूछिएगा कि आप क्लेम लगा रहे हैं, ऐसा तो मतलब बिहार के लिए तो बहुत अब आम बात होती जा रही है इस तरह की बातें। आप इसमें तो आम नहीं आम बात, आम या चाहे खास, हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसी बिहार में 2 एग्ज़ाम होता है, एक जनरल हिंदी टीटी और एक उर्दू टीटी। हिंदी टीटी के लिए 50% और उर्दू बांग्ला टीटी के लिए 60%। आपकी नीयत समझ में आ गई। उर्दू टीटी के लिए 60% और जनरल हिंदी टीटी के लिए 50%। नीयत तो आपकी समझ में आ गई। अब पूछना क्या रह गया? सीधी सी बात बताती। एक क्या बात है कि आपने मुसलमान समझ करके फेल कर दिया। अब आप ये मुझे बताएं, आप खुद मुझे बताएं, आप मुसलमान समझ करके फेल नहीं किए तो आप सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आ गया, क्यों नहीं किए? उसके आधार पर आप रिजल्ट आउट क्यों नहीं किए? डायरेक्टर का लेटर निकल गया। राम को आप पास कर रहे हैं, आप राम को पास कर रहे हैं 50% पे और रहीम को पास कर रहे हैं 60% पे। आपने भेदभाव पैदा कर दिया है। 7 सालों से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, 7 दिन नहीं 7 साल। भारत के इतिहास में आतंकवाद, दहशतगर्द और कातिलों हत्यारों के नाम से आप जाने जाएंगे मुख्यमंत्री जी। आज शिक्षा मंत्री के आवास पे लाठीचार्ज और धक्का मुक्की कर करके गर्दनी बाग डीएसपी के द्वारा यहाँ पे बैठाया गया, लेकर के आ गया। क्यों? लाठी और बंदूक और इन तमाम बल प्रयोग करके आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने सीने पे गोली खाया है। क्या सोच रहे हैं कि लाठी मार देंगे, गोली चला देंगे, आवाज़ दब जाएगी? वो दबने उबने वाली नहीं है। पूरा बिहार हिंदुस्तान पूछ रहा है, पास करके आपने फेल किया है, आखिर हिंदी टीटी वाला काहे नहीं फेल किया, मुझे बताइए। पूछिए भाई, आप लोग और सवाल पूछिए, हिंदी टीटी वाला कहानी फेल किया। सर ये अब मामला है, चूँकि आपका उर्दू है तो साथ साथ बांग्ला भी है, आपका खुद कहना है, तो बांग्ला ऐसा नहीं? वो तो एक फॉर्मेलिटी था बांग्ला भाई। 5 को बांग्ला में आ गया तो क्या समझ रहे हैं? बांग्ला साथ बांग्ला। देखिए, किसी की तरफ से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बात को समझिए आप। फॉर्मेलिटी के लिए अच्छा था उर्दू टीटी, तो कहानी उर्दू का टोटल क्वेश्चन दिया। ये सब बात सवाल मत पूछिए, सवाल इतना पूछिए कि आप पास थे, आपको फेल कैसे किया। और जब फेल किया तो न्याय के लिए सरकार ने क्या क्या किया? न्याय के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन आया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
बस धरना करो, लाठी खाते रहो, सरकार की बंदूक चलती रहे। अब तक आप लोगों ने जितने बार भी धरना प्रदर्शन किया है सब में उसके बाद लाठीचार्ज। किसी बार भी आपकी बात किसी विभाग के अधिकारी से हुई? आश्वासन में, अरे खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी और भी अन्य बहुत सारे विधायकों ने कहा क्या 5 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, इस महीने में रुक जाओ, उस महीने में रुक जाओ। कितना रुको रे भाई, पूरा भारत जानता है 38 साल के बाद नौकरी टोकरी नहीं होती है। और ये पता नहीं सुशासन है कि कुशासन है कि क्या, हम नहीं बता सकते हैं। हम गड़बड़ तरबड़ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक बात हम ज़रूर हम बोल रहे हैं कि बात समझ जाइएगा। 38 साल के बाद में रोजगार तोजगार नहीं मिलता है। आप ही बोलिएगा काहे के लिए यहाँ पे बैठे हो, 38 साल तो पार कर गए हो। और भी लोग हैं। आपका नाम? मुंतजिर आलम। क्या आप बोलना चाहते हैं मुंतजिर? जी, हम लोग 7 सालों से परेशान है, बार बार रैली धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों की एग्ज़ाम हुई थी उर्दू बंगला स्पेशल टीटी 2013 में। उसके बाद रिजल्ट आया 2015 में, हम लोगों को अप्लाई कराया गया। बिहार बोर्ड की कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्रश्न गलत थे, उनके वजह से फिर दोबारा रिजल्ट करवा करके ग्रेस मार्क्स दे करके पास कराया गया। उसके बाद हम लोगों को आवेदन कराया गया, हम ऑल बिहार स्टूडेंट जो भी हैं, तो हमने ऑल बिहार में अपना अपना आवेदन किया। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार हो गई। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फिर सरकार ने जब मतलब कैंप लग के बहाली होनी है, 10 दिन पहले सरकार रोक लगा देती है। ये 12,000 स्टूडेंट को छांट दिया। सीधे तौर से बताइए कि आप एक लाइन में कि सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों की रिजल्ट दिया गया था, फिर से पुनः हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए और हम लोगों की बहाली सुनिश्चित किया जाए। इनके साथ साथ खड़े हैं अनवारुल हुदा साहब। हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या है मकसद? देखिए, हम लोगों की एक तंजीम है उर्दू एक्शन कमेटी, वो बहुत फाल तंजीम है और लगातार जो है उर्दू के मसले के लिए लड़ती रहती है। तो इन बच्चों के का आज ये जो ख़बरें देखा, इन लोगों ने ख़बर भी कि आज हम लोग जो है वज़ीर तालीम का घेराव करेंगे। तो हमको ये लगा कि ये हम लोगों के बच्चे हैं, उर्दू के बच्चे हैं, इनको देखना चाहिए कि कहाँ पर हैं, किस तरह से ये लोग करते हैं। तो हम इसी धरना स्थल पर इनके हिमायत में आए हैं कि भाई ये बच्चे इंसाफ चाहते हैं। इनको जो है जब 2013 में 2013 में जो है बांग्ला टीईटी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसमें उनकी गलतियों की वजह से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन की गलतियों की वजह से ये जो क्वेश्चन गलत हुआ था, इनको पास करके फेल कर दिया गया। ये लगातार लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, वहाँ से ओपिनियन वगैरह भी आया, यहाँ डिपार्टमेंट में भी लोग लगे रहे। हम लोग भी जो है वफद की शक्ल में मिलते रहे, खुद वज़ीर तालीम हम लोगों के साथ मुलाकात किया था हालिया दिनों में। तो उनकी बातों से भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। ये लोग सीधे तरह से कह रहे हैं कि मुसलमान का मामला है और ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, ये ज़बान की बात है, ये इंसाफ की बात है। इन लोगों को जो है पास करके फेल किया गया है उनकी गलतियों की वजह से। इनकी गलती नहीं थी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में बोर्ड ने गलती की थी, तो उसका जो है खमियाजा जो है ये लोग क्यों भुगते हैं। इन लोगों को जो है इंसाफ देना चाहिए वज़ीर आला बिहार को। वज़ीर आला बिहार तो है, मुख्यमंत्री तो उर्दू प्रेमी हैं, हमेशा उर्दू की बात करते हैं, हमेशा महफिलों में ये कहते हैं कि वो जो है ना हम लोग उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं, उर्दू एक शीरी ज़ुबान है, हम लोग नहीं सीख पाए। तो हम चाहते हैं कि बिहार के सारे राज्यों में जो है, बिहार के पूरे जगह पे जो है उर्दू के टीचर्स हो। जब 12,000 टीचर 7 साल से लड़ रहे हैं, जगह उर्दू की जगह खाली हैं। हाई स्कूल में जो है आप उर्दू की लाजमियत तो बहाल है, मगर शिक्षकों की बहाली में जो है लाजमी जो है उर्दू आप बहाल नहीं करें, जिससे उर्दू के पठन पाठन का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। तो सरकार को पहली फुर्सत में इन बच्चों का ध्यान देना चाहिए। ये दूर दूर से आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं, बार बार धरना कर रहे हैं। एक बात क्लियर कर देना चाहिए कि इनके साथ वो क्या करना चाहते हैं। हमारी पूरी मांग है कि इनके साथ इंसाफ करें। उर्दू एक ज़ुबान है, एक ऐसी ज़ुबान जिसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और उसके ये अभ्यर्थी हैं 12,000 अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग है कि जो सरकार ने इन्हें जो पास किया था तो फिर फेल क्यों किया। इस तरह के मुद्दे हैं, ये सरकार के संज्ञान में आने ज़रूरी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये गुहार लगाते हैं कि इनकी फरियाद सुनी जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।